In this video lecture, we will discuss about acid-base titration. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है। In the first slide, before going to the start of acid base titration, मैं आपको इसकी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एसिड बेस टाइट्रेशन एक्चुअली करते कैसे हैं। लेकिन जब भी आप केमिस्ट्री लैब में हो, सबसे पहले आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने नॉन कंसंट्रेशन का और अननोन कंसंट्रेशन का रिएक्शन करवाना है, लेकिन आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लेना है, 2-3 ड्रॉप फेनैफ्थलीन इंडिकेटर के डालेंगे उसमें, और अबव स्टैंड के ऊपर जो आपके पास ब्यूरेट है उसमें आपने नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आप कह सकते हैं बेस का सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज लेना है। इनको आपने जो है वो टाइट्रेट करवाना है, हत्ता के कलर इंडिकेटर जो होगा, कलर चेंज इंडिकेटर आपको बताएगा कि कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, यानी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो हम बकायदा फर्स्ट स्लाइड से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास वॉल्यूम का यूज होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय द मींस ऑफ टेक्निक दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। इन दिस टेक्निक्स ऑफ टाइट्रेशन, a solution of the unknown concentration is combined slowly and carefully with the known concentration of standardized solution, which is taken in the burette, which show the change in the completion of reaction. The substance which indicate the completion of reaction by change its color, वो वाली substance जो कि completion of reaction को indicate करती है, color change करके वो indicator कराती है। The moment at which indicator change color, वो वाला लम्हा जिसमें indicator अपना color change कर देता है, उसको end point of titration का नाम देते हैं, या हम उसको completion of reaction का नाम देते हैं। तो जो चीज़ हम ब्यूरेट में लेते हैं एज अ स्टैंडर्डाइज, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। यानी इधर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कैन बी टेकन इन अ ब्यूरेट विद द अदर सॉल्यूशन टेकन इन द कोनिकल और टाइट्रेशन फ्लास्क। आई होप के इस फर्स्ट वन स्लाइड की आपको समझ आई। एंड द नेक्स्ट वन स्लाइड, विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो आपको चाहिए? यानी ब्यूरेट चाहिए, इसमें नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ बेस सोल्यूशन लेना है, उसके बाद पिपेट चाहिए, इसके बाद फाइनल कोनिकल फ्लास्क, HCl सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और फेनैफ्थलीन इंडिकेटर। ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशन क्या है, किस तरह से आप केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन यानी एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हैं। इन द थर्ड वन स्लाइड में हम समझेंगे। सबसे पहले रेजन द पिपेट फर्स्ट विद डिस्टिल वाटर एंड देन विद गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सबसे पहले आपने अपनी पिपेट को डिस्टिल वाटर के साथ वॉश कर लेना है ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएं, यानी ड्यूरिंग द टाइट्रेशन आपको किसी किस्म की कोई इनएक्यूरेसी का सामना ना पड़े। नंबर 2, रेजन द कोनिकल फ्लास्क विद डिस्टिल वाटर ओनली। तो आप कोनिकल फ्लास्क को भी या टाइट्रेशन फ्लास्क को भी डिस्टिल वाटर के साथ धो लें। पिपेट आउट 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क। अब 10 ml कोनिकल फ्लास्क में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लें, पिपेट आउट कर लें। वो कहते हैं कि ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनैफ्थलीन इंडिकेटर इन इट। इसमें जो है वो अब 2 से 3 ड्रॉप फेनैफ्थलीन इंडिकेटर के इसमें ऐड करें इस कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो सोल्यूशन का कलर जो होगा वो टर्न पिंक हो जाएगा। रेजन वो कहता है कि फिर आपने क्या करना है, रेजन द ब्यूरेट फर्स्ट। जब आप ब्यूरेट को धो लें तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लें, ठीक है, ट्राइबोर्ड स्टेन में लगा दें विद डिस्टिल वाटर के साथ। जब उसको रेजन कर लें देन उसमें HCl सोल्यूशन डाल दें। कैसे डालना है? विद द हेल्प ऑफ फनल। तो वो कहता है कि फिक्स द ब्यूरेट ऑन द कलाम स्टैंड के ऊपर आपने ब्यूरेट को फिक्स कर देना है, अपराइट पोजीशन, मतलब सीधी पोजीशन होनी चाहिए। with reference to the conical flask या titration flask, fill it with the given HCl solution। तो इसमें ब्यूरेट में आपने HCl solution डाल देना है with the help of funnel। तो रिमूव कर दें funnel को from the burette जब आप solution इसमें डाल दें। नंबर 8, तो आपने क्या करना है, यूजिंग द टैप एट द बेस ऑफ द ब्यूरेट। थोड़ी सी टैप को चलाएं जो नीचे जो है वो ब्यूरेट के बेस पे है, ताकि उसमें से एयर्स को रिमूव किया जाए, एयर पार्टिकल को जो कि ब्यूरेट में पहले फिल हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। वो कहता है कि अलाउ द एसर टू फ्लो इन द बीकर टू रिमूव एनी एयर बबल्स प्रेजेंट इन द नोजल। के नोजल में अगर कोई एयर बबल्स पहले से आगे खड़े हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं ताकि टाइट्रेशन एसर बेस टाइट्रेशन को स्मूथ बनाया जा सके। नोट द ब्यूरेट रीडिंग एट द इनिशियल रीडिंग। तो
ब्यूरेट की पहले वाली रीडिंग नोट कर लें, जहाँ से आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाना शुरू किया उसको कहते हैं इनिशियल रीडिंग। और जहाँ पे आपका जो है वो एंड पॉइंट यानी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो गया, यानी आपका जो है वो रिएक्शन एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वहां से जो है वो फाइनल वॉल्यूम नोट कर लें, तो उनका जो है वो आप एवरेज यानी ले सकते हैं। तो वो लास्ट पॉइंट क्या है, टाइट्रेशन। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन कोनिकल फ्लास्क के नीचे आप वाइट पेपर रखें, ताकि कोई भी कलर चेंज हो तो वो क्लियरली इंडिकेट हो, ठीक है। और आपको व्हाइट पेपर जो कि आपने कोनिकल फ्लास्क के नीचे रखना है, वो आपको ब्यूरेट के लीक ना होने के बारे में भी बताता है। नंबर सेकंड, carry out the rough titration by adding the hydrochloric acid solution from the butyl drop white to the conical flask with the help of the sodium hydroxide solution and phenolphthalein indicator। तो ये जो है वो आप उसको रफली अभी टाइट्रेट करें 3 times। वो कहता है कीपिंग ऑन एडिंग द एसिड टिल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लाइटली पिंक हो जाएगा। दिस विल बी द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा, यानी आखिर वाला कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। नोट डाउन द ब्यूरेट रीडिंग की नोट कर लें, फाइनल रीडिंग आपके पास आ जाएगी। डिफरेंस आप कैसे लेंगे, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तो डिफरेंस ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज, कितना एसिड आपने यूज किया है, तो फाइनल और इनिशियल रीडिंग के डिफरेंस से आप फाइंड आउट होगा। ये डायग्राम है दैट इज अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन के, जहां आपके पास कोनिकल फ्लास्क रखी है, इसमें आपने यानी बेस का सोल्यूशन ऐड किया, एसिड का सोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे जिस तरह से बेस का सोल्यूशन ऐड किया, उसके बाद फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के 2 ड्रॉप डाले, उसके बाद आपने ब्यूरेट में आपने HCl स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन लिया, इनिशियल रीडिंग नोट की, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, फाइनल वॉल्यूम कितना यूज हुआ जब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हुआ, तो इन दोनों के डिफरेंस से जो है वो आप वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज हुआ वो निकाल सकते हैं। एंड एक्यूरेट एंड कंकोरेंट रीडिंग लेने के लिए आपको रिपीट करनी पड़ेगी टाइट्रेशन। एक्यूरेट एंड कंकोरेंट रीडिंग के लिए आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स इस जो है वो टाइट्रेशन को करवाना पड़ेगा। फिर इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग नोट करते जाएं, वॉल्यूम कितना यूज हुआ इनका डिफरेंस लेते जाएं। द लास्ट वन वॉल्यूम ऑफ द HCl सोल्यूशन जितना यूज हुआ है वो ml में आ जाएगा। इसी तरह साथ साथ जो है वो हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या बनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना है। कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है M1V1N1 over M2V2N2, यानी मोलैरिटी ऑफ एसिड सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द एसिड सोल्यूशन, N1 होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द एसिड इन द बैलेंस इक्वेशन, M2 मोलैरिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम V2 वॉल्यूम ऑफ द बेस सॉल्यूशन, N2 यानी नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ बेस इन द केमिकल इक्वेशन, यानी आपने M2 इसमें से फाइंड आउट करना है, तो M2 हो जाएगा M1V1 ओवर N1 मल्टीप्लाई N2 ओवर V2 हो जाएगा। तो यहाँ इससे आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि इस लेक्चर की आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसके साथ मिले हुए कुछ MCQs हम कवर कर लेते हैं। यानी एसिड बेस टाइट्रेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टाइट्रेशन, तो टेस्ट ट्यूब एक कंपोनेंट नहीं है इनमें से टाइट्रेशन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फेनोल्फथालीन, जो कि हमने अभी पढ़ा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द पिपेट इन द टाइट्रेशन में पिपेट का क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेटली। नंबर 11 है व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व इन द एक्सेस अमोनिया इज लाइकली टू बी जिंक हाइड्रोक्साइड की वजह से वो डिसॉल्व हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट। आगे which apparatus is used to deliver the variable volume of solution in titration burette, क्योंकि वेरिएबल है ना, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग और तो चेंज होता जाता है कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ, 5 भी हो सकता है, 8 10 ml 12 ml 20 हो सकता है। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज इंडिकेटेड बाय द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर बताता है आपको। व्हाट इज द टिपिकली वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द pipette deliver in titration 25 ml। Before starting the titration the burette should be rather with the solution it will contain dust particles वो remove हो जाए। Number 7 which of the 17 which of the following pair would require methyl orange as indicator, strong acid and weak base। Last वाला MCQ, a gas which is the pungent smell turn most red litmus paper to blue, the gas is likely to the ammonia होगी। I hope कि आपको इस लेक्चर की जहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।